अच्छा, जो ड्रामा है बेसिकली, जैसे हमने कहा कि इंसान ख्वाहिश बहुत सारी करता है, लेकिन कुछ ही ख्वाहिशात हैं जो पूरी होती हैं, और शायद ये उसको बाद में नज़र आता है कि अल्लाह ताला ने जो उसके लिए सही समझा वही उसको दिया, जो नहीं सही समझा वो उसको नहीं दिया। तो ये लेकिन थोड़ी देर में समझ आता है। अगर मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, कुछ ख्वाहिशात ऐसी जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में आपकी पूरी हो, तो वो क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसी ख्वाहिश जिसे पूरा करने के लिए बड़े जतन करने पड़े। कुमैल, तुमसे शुरू करती हूँ। एक ऐसी ख्वाहिश जिसे पूरा करने के लिए बड़े जतन करने पड़े, वो कोई भी हो सकती है। सोचो। कोई, आई थिंक आपके प्रोफेशनल कोई करियर यानी एक्टिंग, कोई भी हो, तुम्हारे नहीं, मैं प्रोफेशन हूँ। आई थिंक मैं जनरल सवाल नहीं करी, मैं तुम्हारी जात से मुंसलिक सवाल कर रही हूँ कि कोई एक ऐसी ख्वाहिश कुमैल की हो जिसे पूरा करने के लिए कुमैल बहुत जतन कर रहा है या करने पड़े। देखिए, मेरे हिसाब से मुझे गाने का बहुत शौक है, तो मुझे अपनी आवाज़ को बेहतर भी करने का बहुत शौक है, रियाज करने मुझे का। एक वो है मेरी ख्वाहिश कि उसको मैं उस लेवल पे पहुंचाऊं जहाँ मैं एक सेटिस्फाइड हूँ उससे। उसके लिए मैं करता हूँ मेहनत, वो तुम काफ़ी सोचता भी हूँ, मैनिफेस्ट और भी मेहनत करता हूँ, सीखने की और कोशिश करता हूँ। और इस चीज़ में कुमैल बहुत क्रिएटिव भी है। मतलब कुमैल चाहता है कि लाइक एज सिंगर अपने करियर को परसू करे, और उस वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम जतन कर रहे हो, मेहनत। करियर के अलावा भी मैं चाहता हूँ कि एक आर्टिस्ट की अपनी एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होती है। मुझे उससे नहीं है कि वो फेम या कोई करियर मेरा उस लेवल पे पहुँचे। मुझे ये कि मेरी जो आवाज़ है, जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ तक मैं उसको लेके जा सकूँ। तो कुमैल का कोई आइडियल है एज सिंगर? बहुत जो कुमैल जिसको पसंद करता है कि मैं उस मयार का सिंगर बनूं? बहुत सारे हमारे जो बहुत बड़े गज़ल सिंगर हैं, गुलाम अली, मैं उनको बहुत लुक अप टू करता हूँ, उनकी आवाज़ को, उनकी स्किल को, उनकी जो लाइफ है उनको भी, उसको भी। तो ऐसे बहुत सारे हैं। और हम बड़े जो रियलिटी शोज होते हैं वो हम देखते हैं और हम डिस्कस भी करते हैं जब भी हम मिलते हैं। अच्छा, सिंगिंग के हवाले से? सिंगिंग के हवाले से। ओके, आपको भी तो शौक है ना सिंगिंग? जी जी बिल्कुल। अच्छा, यही सवाल मैं आपके लिए दोहराना चाहूँगी कि कोई ऐसी ख्वाहिश जिसके लिए आपने जतन किए हों या कर रहे हो? अच्छा, दो चीज़ों में मुझे चैलेंजेस भी बहुत मिले और अचीव भी किए, और वो अचीव करने के बाद भी उसको मेंटेन करना, कंसिस्टेंट करना, वो मुझे ऐसा लगता है बड़ा ज़रूरी है। एक मैं अपनी फ़िज़ीक बनाना चाहता था, और मैं एक लेवल पे पहुंचना चाहता था, जिसके लिए जो दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है, और वो मैंने उस चीज़ को करना शुरू किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए। हमने आपको इस फिजिक के अलावा वैसे नहीं देखा कभी। तो अगर मैं आपसे पूछूं पहले, मतलब जैसे जब आप इंडस्ट्री में आए तो आपकी ऐसे ही थी फिजिक हमेशा से? मैं आया था बिकॉज आई स्टार्टेड एज अ मॉडल। तो मॉडलिंग में ही मैं करता था, लेकिन इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता मुझे ऐसा लगा कि अब जो है वो एक ग्रूमिंग पीरियड होता है आपका, जिसमें करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस चीज़ को आप आगे, जैसे आप अपनी प्रोफेशन को आगे एक लेवल पे लेके जाते हैं, इस तरह मैंने फिर इसको लेकिन बहुत उमर, आप पहले कैसे पतले थे या ज़्यादा मोटे थे? I was very skinny. अच्छा, you were very skinny. अच्छा, मैं बहुत स्किनी था, और जब आपकी हाइट भी लंबी हो और आप बहुत स्किनी हो तो फिर आप वैसे भी बड़े, मैं अपने दोस्तों में मुझे कहा करते थे कि यार ये देखो हमारा लंबा दोस्त आ रहा है। अच्छा। तो ऊपर से मैं पतला भी बहुत था। तो और जब आप बहुत स्किनी होती हैं और आपकी हाइट लंबी होती है, आपकी मसल लेंथ लंबी होती है, तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो है अपनी फिजिक को। कैसे शुरुआत, अगर जैसे आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, और अक्सर मैंने देखा है लड़के एक यंग एज में बहुत दुबले होते हैं ना, तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए उनको? क्या, किससे सहारा लें? उनको नहीं पता होता क्या खाना है, क्या डाइट। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब सोशल मीडिया है, लोगों को पता चल गया है। लेकिन अभी भी जो जिम में आते हैं और कुछ काफ़ी ट्रेनर्स वगैरह उनको कंफ्यूज भी करते हैं। लेकिन इट्स अ गेम ऑफ 70-30 मैं कहूँगा, अपनी जर्नी को देखते हुए, अपने एक्सपीरियंस से। 70 आपका ये है कि एट दी एंड कि आप खाते क्या हैं, और 30% आप जब अपना 1 घंटा 1.5 घंटा आप जिम में देते हैं। हाँ, तो आप जिम से स्टार्ट करते हैं, और इनिशियली भी तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक्सरसाइज करते हुए आपके पोस्चर्स हैं। सही है।
और आपका जो प्रोटीन इंटेक है, ये सारी चीजें बस आप बैलेंस लेके चलें। कंसिस्टेंट होके किया है एक्सरसाइज, कंसिस्टेंसी इज द की इस चीज में। वही आपने कहा कि इतने सालों से, तो उस चीज को मेंटेन करना जो है वो मुझे वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। और तो आपको मजा आता होगा, अब एक एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन हो जाती है। जब आप वैसी रिजल्ट्स देख रहे होते हैं तो आप अपने आप को फिर आप चाहते हैं कि और ज्यादा इंप्रूवमेंट आए, और जतन किए, बाकायदा आपने मेहनत की है बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा हुआ है कि रातों में सबसे ज्यादा जब आप बहुत लो कैलोरीज पे होते हैं, कम खाते हैं, तो आप रात में उठ के बैठ जाते हैं, आपको भूख लगने लगती है। ख्वाब आते होंगे ना खाने के, जो नॉर्मली मैं अभी आयजा से पूछूं तो आयजा कहती है भाई मुझे तो रात में भूख लगती है, मेरे पास तो आई हैव इनफ स्नैक्स कि मैं खा सकूं, और ये बहुत सारे यस तो भूख पे लोगों को नहीं होता कंट्रोल, और भूख को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा जो है वो आपका। बास लोगों की बॉडी भी ऐसी होती है, आप कुछ खाए लग जाता है। बास लोग होते हैं कि कितना खा रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन उनको लगता ही कोई नहीं है। तो बॉडी पे बड़ा मैटर करती है आपकी बॉडी के। यस, आपकी बॉडी का जो है ना वो क्या है। मैं खाती जाऊँ फौरन से डबल चन आती है, मुझे बहुत रोकना पड़ता है। आई थिंक हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज हम लोग जो खाते हैं में लग जाता है। वी नॉट ब्लेस्ड। और दूसरा, जब मैं मॉडलिंग कर रहा था और मैं एक्टर बनना चाहता था, तो मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने को मिले। तो एक्टिंग में अभी भी एक जाहिर सी बात है मेहनत चल रही है एक लेवल पे पहुंचने के लिए। बिल्कुल। और असल रिकग्निशन भी आपको पता है कि एक्टिंग से होती है। आयजा, यही सवाल तुमसे भी करूंगी, ख्वाहिश? मेरी तो यही ख्वाहिश थी कि मुझे एक्टर बनना है, और मेरी फैमिली में कोई भी मीडिया से था नहीं। और ना ऐसा घर में कभी माहौल देखा कि मैं अपने माँ बाप को कह सकूँ कि मुझे एक्टर बनना है। तो ये मेरे लिए जतन थे, उनको मनाना और फिर काम करना। इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, उनको मनाना पड़ा, बट वो मान गए। दूसरा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एक बार कि वेट मेरा पहले ज़्यादा था। मोटी होती थी मैं, थोड़ी सी चबी होती थी, तो वो कम करने में मुझे थोड़े जतन नहीं, काफ़ी जतन करने पड़े। 1.5-2 साल लगे थे मुझे वेट कम करने में। तो यही ख्वाहिश थी मेरी जो पूरी हो गई। तो ये अभी तुम कैसे कह रही हो उमर को कि मुझे तो रात को जो दिल चाहता है मैं उठ के खा लेती हूं? फजूल बोल रहे हैं। मुझे सेट पे आके बताया उमर, पता है मैंने ना सुबह 7 बजे मैंने आलू का पराठा खाया, क्योंकि मैं भी एक्सरसाइज करती हूँ। अच्छा। मैं भी बहुत कंसिस्टेंट हूँ जिम में। अच्छा। और जब मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ तो फिर मैं खाती हूँ, मुझे नहीं लगता। कुछ लोगों की बॉडी टाइप ऐसी होती है कि वो खाते हैं उनको लग जाता है। जब मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ तो मैं कुछ भी खाऊं मुझे नहीं लगता। ओह गुड। मैं जब एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं ज्यादा खाती हूँ। आपको मैं बताऊँ मैं नाश्ते में क्या खाती हूँ? क्या बताओ? वीनो। मुझे तो पता। मैं खाती हूँ देसी घी का पराठा विद 5 एग्स, 5 अंडों का ऑमलेट। यस, माशाल्लाह माशाल्लाह। और चाय। माशाल्लाह। और कभी कभार तो घी हेल्दी है बहुत। देसी घी 5 अंडों का पराठा भी हो जाता है। तो जिम से आ जाती हूँ तो ये सब खाती हूँ या फिर उसके बाद जिम जाती हूँ? देखिए, जब मैं शूट पर जाना होता है तब तो सुबह उठकर मुझे जाना पड़ता है 8 बजे तक, तो उस दिन नहीं करती मैं। उस दिन ये होता है कि सेट पर आके एग बॉईल करवा लिए 5-6, तो वो खा लिया। जब घर पे होती हूँ तो सुबह उठ के पहले नाश्ता करती हूँ और फिर दिन में जिम में जाती हूँ एक्सरसाइज करने। पहली दफ़ा मैंने किसी लड़की के मुँह से सुना है कि मैं 5-6 अंडे खाती हूँ।